बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन कॉलोन कैंसर को डायग्नोज करती है। ये एक तरह की प्रोटीन है जिसको ट्यूमर मार्कर की टाइप के तौर पर लिया जाता है। ट्यूमर मार्कर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कैंसरस सेल्स से बनते हैं या उन नॉर्मल सेल्स से बनते हैं जो कि कैंसर के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। बच्चे की पैदाइश से पहले उसकी बॉडी के अंदर कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन के लेवल्स काफ़ी हाई होते हैं, लेकिन बर्थ के बाद बॉडी में कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन के लेवल कम होना शुरू हो जाते हैं और एक सर्टन पीरियड के बाद बॉडी में कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन के लेवल या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं या फिर बहुत कम मिकदार में शो होते हैं। इसलिए एक सेहतमंद इंसान के अंदर इसके लेवल्स या तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए या फिर बहुत कम होने चाहिए। कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन का टेस्ट अमूमन कॉलोन कैंसर की तशखीस के लिए परफॉर्म किया जाता है, लेकिन कुछ और कैंसर जिनमें प्रोस्टेट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, लंग्स कैंसर, थायराइड कैंसर, लिवर कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर शामिल हैं। इन कैंसर्स में भी कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजेंस के लेवल्स हाई आ सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन कैंसर्स की वजह से ही बॉडी के अंदर कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजेंस के लेवल हाई हो। कुछ और प्रॉब्लम्स भी इसके लेवल्स को हाई कर सकते हैं। इसलिए कैंसर को डायग्नोज करने के लिए सीई एंटीजन के टेस्ट पर मुकम्मल तौर पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाज़ कंडीशंस के अंदर बॉडी में कैंसर प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजेंस के लेवल नॉर्मल आ सकते हैं। इसी तरह बाज़ केसेस के अंदर बॉडी में कैंसर प्रेजेंट नहीं भी होता, उसके बावजूद कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजेंस के लेवल हाई आ सकते हैं, लेकिन वो कैंसर की वजह से नहीं होते, बल्कि डाइजेशन, ब्रीथिंग या किसी लिवर प्रॉब्लम की वजह से कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजेंस के लेवल इंक्रीज हो सकते हैं। कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन का टेस्ट एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट की तरह परफॉर्म किया जाता है। इस टेस्ट के लिए पेशेंट को किसी मखसूस तैयारी की ज़रूरत नहीं होती। ये ब्लड से परफॉर्म किया जाता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर बॉडी के वेन में से कुछ ml ब्लड लेता है और इसी से ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इस टेस्ट के फ़वाइद ये हैं कि प्रैक्टिशनर, प्रोवाइडर, फिजिशियन या डॉक्टर को ये टेस्ट शो करता है कि पेशेंट का कैंसर कितना सीवियर है। इसके अलावा इस टेस्ट का फॉलोअप करके ये मालूम किया जा सकता है कि पेशेंट का कैंसर किस हद तक कंट्रोल हो रहा है और जो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन दी जा रही हैं या कोई थेरेपी दी जा रही है वो कितनी मौसर या इफेक्टिव साबित हो रही है। अगर खून में कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजेंस के लेवल्स की बात की जाए तो वो 0 से 2.5 नैनोग्राम पर ml होते हैं। अगर कैंसर की ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले इसके लेवल्स कम आते हैं तो इसका मतलब ये होता है जो बॉडी के अंदर ट्यूमर मौजूद है उसका साइज छोटा है या फिर कैंसर अभी तक बॉडी के एक एरिया से दूसरे एरिया में स्प्रेड नहीं हुआ। इसी तरह अगर ट्रीटमेंट के स्टार्ट में ट्रीटमेंट से पहले कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजेंस के लेवल हाई आते हैं तो ये शो करता है कि कैंसर का ट्यूमर एक लार्ज साइज्ड ट्यूमर है या फिर कैंसर दूसरे एरियाज में भी स्प्रेड हो चुका है। इसके अलावा अगर ट्रीटमेंट के दौरान ये टेस्ट कराया जाए और इसके लेवल्स लो आ रहे हो तो ये शो करता है कि मेडिसिन कैंसर को कंट्रोल करने में इफेक्टिव साबित हो रही है और कैंसर रिकवर हो रहा है। जबकि इसके हाई लेवल्स ये शो करते हैं कि कैंसर कंट्रोल नहीं हो रहा और जो मेडिसिन कैंसर को कंट्रोल करने में दी जा रही है वो इफेक्टिव साबित नहीं हो रही और वो जो पेशेंट का कैंसर है वो अनकंट्रोलेबल है और मेडिसिन का इफेक्ट कैंसर पे नहीं हो रहा। और तीसरी सूरत ये भी हो सकती है कि कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजेंस के लेवल ट्रीटमेंट के बाद कम होकर फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाए तो ये शो करता है कि कैंसर दोबारा रीएक्टिवेट होना शुरू हो चुका है। तो इस तरह
कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन का टेस्ट कोलोन कैंसर को डायग्नोज करने के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। उम्मीद है आज की इंफॉर्मेशन आपको बेहतर लगी होगी। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेशन से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।